आरटीआई कार्यकर्ता संघ की ओर से आज यदुनाथ वास्के डिग्री कॉलेज में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे गोपाल लाल जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक जोहार। मैं उपस्थित हमारे महासचिव श्री कीर्तिवास मंडल, उपाध्यक्ष सदन कुमार ठाकुर, हमारे सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता सह मानवाधिकार संगठन के प्रेसिडेंट दिनेश कुमार किनू जी, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे तमाम साथी जो उपस्थित हैं सबको हार्दिक अभिनंदन के साथ जोहार। मैं शुरुआत करूं इससे पहले भी मैं गुलाम जी के कहने पर यहाँ आया था और यहाँ दो चार व्यक्ति बैठे थे और यही जगह था, गौरव जी थे और हम लोग यहाँ एक स्टार्ट कर दिए थे और इसके बाद बातचीत होती रही और बातचीत करते करते जो है आज हम लोग दो से ज़्यादा होते हैं ना, आगे बढ़ते चलो, लोग मिलते जाएंगे, हाँ, कारवां बनता जाएगा, ऐसा कारवां है। मुसावरी से हमारा लगाव आज से नहीं, शायद बहुत पहले से है। क्या सुराय वास्के जी, ये हमारे झारखंड आंदोलनकारी साथी हैं। हम लोग झारखंड आंदोलन के दौरान भी हम लोग यहाँ बहुत 86 से ही हम लोग लगे हुए हैं, हमारा संबंध यहाँ बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सूचना जो आयोग है, एक सूचना कार्यकर्ता का बहुत बड़ा ड्यूटी है। आप जो एक कार्यकर्ता बनेंगे, आपकी एक बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। हम यहाँ पर दो चीज, संविधान के दो चीज से चलते हैं। एक फंडामेंटल राइट्स होता है हमारा संविधान में है और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। जहां संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, वहां संविधान ने हमें मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए भी कहा है। इसीलिए आपको दोनों चीज, पहली बात तो संविधान में यहाँ पर एकदम सशक्त संविधान के रूप में आपको जाना होगा, सोचना होगा। और ये बात ये है कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ और सूचना आयोग 2005 में ये एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यूपीए के सरकार में पारित हुआ, कानून बना। 12 अक्टूबर 2005 को कानून बना। इसके बाद से इसको हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, ठीक है। और शायद पूर्वी सिंहभूम जिला में मैं पहला व्यक्ति हूं जिन्होंने जमशेदपुर के अंचल अधिकारी को 25,000 रुपया फाइन का पेनल्टी करवाया था सूचना आयोग में। और वो आज सीबी सिंह जो जमशेदपुर का अंचल अधिकारी हैं थे, अभी तो एडीसी वगैरह बन गए, तो वो अभी जो है हाईकोर्ट में उस पेनल्टी के अगेंस्ट में केस किया है और हम भी उसके पीछे पीछे गए हैं। हम भी वहां इंटरवेनर बने कि इसका जो पेनल्टी हुआ है वो सही हुआ है। अभी वो केस चल रहा है 2011 से, माने आप सोचिए आज कितना हो गया, तो 10 साल तक ये लड़ाई अभी अंत नहीं हुई है, ये लड़ाई जारी है। दूसरी बात यह है कि लड़ाई का अंत नहीं होता है ना। और सूचना आपका प्राप्त करना वो आपके अंदर की जहन की बात है। ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। हम क्यों सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य सूचना प्राप्त नहीं करना है। हम सूचना प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? ये अधिनियम क्यों बना? ये अधिनियम इसलिए बना कि जनता को ये पता चलना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। एक साधारण जनता 10 रुपया लगा करके, अगर बीपीएल है तो बीपीएल कार्ड देगा तो उसको 1 पैसा नहीं लगेगा, उसको बीपीएल नंबर दे देना है, बीपीएल कार्ड दे देना है, वो सूचना मांग सकता है। इसमें छोटी छोटी सी बात है। आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनाने आपने दिया, समय पर नहीं बना, आप सूचना मांग सकते हैं कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना।
और इसके साथ और एक कानून है जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं, राइट टू सर्विस एक्ट। हम लोग राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कंप्लेन ही नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कास्ट सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर बनना है, म्यूटेशन 30 दिन से 45 दिन के अंदर होना है। अगर संबंधित पदाधिकारी निश्चित अवधि के अंतर्गत आपका कार्य नहीं करते हैं तो आप राइट टू सर्विस एक्ट के तहत उस अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ उस पदाधिकारी का कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने निश्चित अवधि में मेरा काम नहीं किया है और इसको पेनाल्टी किया जाए। पेनाल्टी का प्रावधान है, लेकिन राइट टू सर्विस एक्ट का शायद आजकल लोग जिक्र ही नहीं करते। ये है, राइट टू सर्विस एक्ट भी है। कहने का मतलब है ये जो सूचना अधिकार है, ये जितना आपको उत्तरदायित्व बनाता है, खत्म हो गया, जितना आपको उत्तरदायी बनाता है उतना ही ज्यादा प्रशासनिक पदाधिकारी को उत्तरदायित्व बनाता है। यह बनाया इसलिए गया है कि जो सूचना आपको मिलनी चाहिए, आपका ग्राम है, पंचायत है, पंचायत में कोई कार्य हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना मांग सकते हैं कि ये जो योजना है ये कितने का है, ये योजना कैसे पारित हुआ, इस योजना को पारित, उसके बाद आपको सूचना मिल जाएगी। और उस सूचना प्राप्त होने के बाद अगर आपको लगता है गड़बड़ी है तो आप संबंधित पदाधिकारी को लिखिए कि इस योजना में ये गड़बड़ी है, कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके आगे भी आपको जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ 2-3 घेरा में भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जन सूचना पदाधिकारी हैं, उसके बाद 30 दिन के अंदर अगर सूचना आपको नहीं मिलती है तो आप 30 दिन से 60 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहाँ अपील की। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी अगर आपको सूचना प्रदान नहीं करता है तो 90 दिन के अंदर, जिस दिन प्रथम अपीलीय पदाधिकारी 60 दिन पार हो जाएगा, 90 दिन के अंदर आप द्वितीय अपील सूचना आयोग में कर सकते हैं। झारखंड का ये विडंबना है कि पिछले 2 वर्षों से सूचना आयोग में न मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है, न सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। क्यों नियुक्ति नहीं हुई? सूचना आयोग, सूचना अधिकार अधिनियम में प्रावधान ये है कि सूचना आयुक्त का नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और कोई माननीय मंत्री। 3 आदमी का एक कमेटी होता है अपना। यहाँ तो विपक्ष का नेता को लेकर के लड़ाई है। बाबूलाल मुर्मू को, मार्डी को विपक्ष का नेता ही नहीं बना रहा है, तो विपक्ष का नेता नहीं है, ये लोग भी चुपचाप सो गया। बोलता है ठीक है, हमको सूचना आयोग क्यों बनाना है? सूचना आयोग बनेगा तो सरकार का ही ना पास होगा, प्रशासनिक पदाधिकारी का ही पास होगा। प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ ये सारा पेंडिंग है और इसका फायदा सूचना पदाधिकारी लोग कर रहा है, क्योंकि बोलता है हम नहीं सूचना देंगे, अब प्रथम अपील में भी सुनवाई नहीं करेंगे, सूचना आयोग तो डेड है, क्या होगा? लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आप जरूर निश्चित अवधि में सूचना आयोग में अपना कंप्लेन दायर कर, आज नहीं तो कल उसको जवाबदेही उसकी तय है, उसको करना ही है। इसके लिए हम लोग भी पिछले 1-2 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। कल ही हम लोगों ने एडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजा है कि यहाँ संवैधानिक जो लड़ाई है, इस संवैधानिक लड़ाई में आप हस्तक्षेप कीजिए। ठीक है, बाबूलाल मरांडी को बनाए नहीं बनाए हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सूचना आयुक्त की नियुक्ति करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये संवैधानिक ढंग से बना हुआ एक इकाई है, एक संवैधानिक इकाई है हमारा सूचना आयोग। और अगर सूचना आयोग नहीं रहेगा तो यहाँ तो संविधान खत्म। आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो आज हम एक दिन देख रहे थे फेसबुक में, एक बच्चा लेकर के एक पेपर लेकर के आता है और उसका पिताजी को पूछता है ये क्यूरेटो कौन जगह है ना? आप लोग भी देखा होगा नहीं? फेसबुक में हम देख रहे हैं क्यूरेटो एक एडवर्टाइजमेंट है।
बेचारा जाता है गांव से बाहर जाता है, बहुत दूर है बोलता है, फिर जाता है एक जन से और पूछता है, अरे बहुत दूर है बहुत दूर है बोलता है, फिर और एक जगह जाता है, फिर बोलता है अरे क्या, तो बोलता है ये तो हमको नहीं पता, उससे पूछो। तो एक महिला के पास जाती है, बोलता अच्छा ये क्यूरेटर कहाँ है, बोलता कोई क्यूरेटर, तो अखबार में लिखा है क्यूरेटर। बोलता है क्यूरोसिटी, एक क्यूरोसिटी है, और ये क्यूरोसिटी ने तुमको गांव से यहाँ तक मुझे पहुँचाया, जानने की इच्छा कि हमको जानना है, जानने के लिए वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचा। तो ये जो क्यूरोसिटी होती है, ये जो जानने की इच्छा होती है, हम लोग को बहुत दूर तक पहुँचाता है। अगर जानने की इच्छा हम में नहीं रहेगी तो सूचना क्या है, जानने की इच्छा है, हम जानना चाहते हैं कि हम सूचना ये करना, तो उसका निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आप सोच लीजिए कि हर एक व्यक्ति के लिए सूचना अधिकार है। आपका कोई काम कहीं पेंडिंग है, आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि कॉलेज में कोई घोटाला है, कॉलेज में प्रिंसिपल जन सूचना पदाधिकारी होते हैं, आप उससे सूचना मांग सकते हैं। हर विभाग में आप सूचना मांग सकते हैं, बशर्ते कि वे सूचनाएं जो राष्ट्र हित में बाधक नहीं है, और ऐसा कोई सूचना वो नहीं देगा जिससे राष्ट्र हित को। अब रक्षा मंत्रालय से भी सूचना मांगी जा सकती है, लेकिन वो सूचना नहीं मांगी जा सकती है जो राष्ट्र हित में नहीं, उसमें कुछ है जिसको नहीं डिबार किया गया है। तो आप सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आप अगर सूचना मांगेंगे तो वो है सूचना अधिकार अधिनियम का धारा 6(1) के तहत, ठीक है। और धारा 6(3) भी है, धारा 6(1), 2, 3 है ना। आप धारा 6(1) के तहत डायरेक्ट सूचना मांग सकते हैं। अगर आपको सूचना उस संबंधित विभाग का नहीं है और जिस संबंधित विभाग में आप भेज दिया, वो उसका ये पावर है कि धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को भेज देगा कि आप इसको सूचना प्रदान कीजिए, ये भी है। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, एक प्रारूप देने का भी जरूरत नहीं है, एकदम सीधा लिखिए। सेवा में मान लीजिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को है, कोई फॉर्मेट का जरूरत है तो फॉर्मेट तो इन्होंने दे दिया, अगर फॉर्मेट नहीं है तो सादा कागज में एकदम हाथ से लिखिए, कोई टाइप का जरूरत नहीं है। सेवा में जन सूचना पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर, मुसाबरी, जो भी है, विषय में एक लाइन में लिखना है, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के संबंध में। वहाँ से आप अपना लिखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जो भी है मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान किया जाए, 1, 2, 3 जो भी आप लीजिए, हाँ ना। और नीचे में लिख दीजिए कि मैं सूचना प्रदान करने के लिए 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर है तो पोस्टल ऑर्डर संख्या इतना, या जो भी शुल्क दे रहे हैं, जो पोस्टल ऑर्डर है पोस्टल ऑर्डर संख्या दे दीजिए, जो भी देना है दे दीजिए। और अगर आपका BPL कार्ड है तो मैं BPL कार्ड से ये हूँ, बिलोंग करता हूँ, उसका छाया पड़ता हूँ, मुझे वो तो निःशुल्क मिलेगा सीधा BPL कार्ड दे देने से। और नीचे में आपका विश्वासी और आपका डिटेल्स दीजिए, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस जहाँ पर चिट्ठी जाएगा, और मोबाइल नंबर। और एक चीज़, एक लाइन लिखना है कि उपरोक्त जो सूचना मांगी जा रही है